मनु और शत्रुपा हुए, ये प्रथम पुरुष और स्त्री हैं, यहीं से मानव वृत्ति शुरू हुई। इसके पहले जो ऋषि हुए उनसे देव वृत्तियां शुरू हुई, वो ऋषि वृत्ति है, और यहीं से मानव प्रारंभ हुए। महाराज मानव में मनु महाराज के यहाँ 3 बेटा और महाराज 3 बेटियां पहले हुई और 2 पुत्र हुए। 3 बेटी कौन कौन है? आकुति देवहूति च प्रसूति ऋतवे श्रुतः। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का जो विवाह है रुचि प्रजापति से हुआ। सूरज प्रजापति से जब हुआ तो वहां यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए। पहली पुत्रिका धर्म से यही विवाह हुआ है। हाँ, विवाह के पुत्रिका धर्म क्या है? अगर बेटी ही है, बेटा नहीं है, तो बेटी के विवाह के समय ही अपने जिसको हमने बेटी कन्यादान दिया है उससे हमने कह दिया कि जो इससे पुत्र उत्पन्न होगा वो मैं ले लूंगा, वो मेरा हो जाएगा। ये पुत्रिका धर्म से विवाह है। तो उसका पिता, वो उसका बेटी के पिता ही होंगे, और फिर उन्हीं से दक्षिणा भी उत्पन्न हुई, इसीलिए उन दोनों को विवाह हुआ, यज्ञ और दक्षिणा का। हाँ, तो कहने का आशय है, निवेदन करूं, अब यहां से तो हो गया। दूसरी बेटी है जिनका नाम देवहूति है। देवहूति है महाराज। अब एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। ब्रह्मा जी, ध्यान से रहिए, क्या दिक्कत है, क्या समस्या? जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय श्यामा रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण भगवान की हो। महाराज नारायण, ब्रह्मा जी ने भगवान से एक प्रश्न किया, प्रभु एक बात हमको समझ नहीं आ रही है, हमें ऐसा कोई मार्गदर्शन करिए जिससे हमारे अंदर कहीं अहंकार की व्याप्ति ना हो जाए। यही भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी जो भागवत सुनाई, इसी को आत्मज्ञान भी है। ब्रह्मा को प्रथम उपदेश भगवान ने वेद उनके हृदय में प्रतिष्ठापित किया और 4 मंत्रों में उनको भागवत सुनाई। ये बड़ा आवश्यक विषय है, इसलिए आए तो 4 मिनट में हम 4 मंत्रों में जो भागवत हुई वो श्रवण करें। ये मूल भागवत है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत् परां पश्यादहं यदेतच्च एव शिष्ये दशोऽस्म्यहं ऋतेर्थं
यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम् यथा भाषो न्यथा तमः न्यथा महन्ति भूतानि धूतेषु वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा ते स्व न तेष्वः एतावदेव जिज्ञास्या तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्मया व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका कुछ लग ही नहीं रहा है। और सुनो, ये अहमे वास में वाग्रे अग्रे अहम एव वास, जितना भी कुछ देख रहे उसके पूर्व भी मैं था। जब ये सारी सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था। ये सारी सृष्टि है उस रूप में मुझे ही जानो, और ये सब कुछ नहीं रहेगा फिर भी मैं ही रहूंगा। अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं अहमे वास में वाग्रे नान्यद, न सत था न असत था, न उसको मानने जानने वाली माया ही थी, तब भी मैं था। पश्चात हम यदि तच्च, जो कुछ बाद में बचेगा वो भी मैं ही हूं। ये वशिष्येत शोषण। और क्या कह रहे हैं? ऋतेर्थम, ऋत माने सत्य, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, जो सत्य है, जो ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, उसे छुपावे माया। और जो ये संसार असत रूप संसार है इसको प्रदर्शित करे, इसको ख्यापित करे, इसको उद्भासित करे, इसको प्रकाशित करे। जो माया का काम होगा वो आपको भी नहीं करना है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीये तद विद्यात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। और सुनो, तीसरी बड़ी विलक्षण बात कही, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि। जितना भी कुछ अंडजुद विश्व जरायु चराचर ब्रह्मांड नक्षत्र निहारिकाएं सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पानी पवन प्रकाश, ये झरने, ये नदियां, ये समुद्र, ये पहाड़, ये पर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सबके मूल में मैं ही हूं। ये सब बातें बता दिया। और एक विलक्षण बात बताई, प्रविष्टान्य, सब में मैं हूं। अच्छा, सब में मैं हूं कैसे समझेंगे? सब में मैं हूं भाई। अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज, भाई यत्र तत्र तो हो सकते हैं आप, लेकिन सर्वत्र कैसे हो सकते हैं? कहा फिर ये जगत को बनाया किसने? कहा मैंने ही बनाया। किससे बनाया? और कुछ था ही नहीं, मैं ही बन गया। कौन बनाया? मैंने ही बनाया। बड़ी बात है भाई। कोई ये जैसे ये साउंड रूपी मेटल धातु बना हुआ है तो इसके कारण हैं दो। पहला कारण है निमित्त कारण, दूसरा कारण है उपादान कारण। बिना उपादान के ये मेटल के बिना ये कैसे साउंड बनेगा? नहीं, बिना किसी मेटल धातु के ये बिना कैसे बनेगा? ये कोई धातु तो चाहिए ना, उपादान चाहिए। और फिर ये अपने आप नहीं बनेगा, इसको बनाने वाला कोई होना चाहिए, उसको कहते हैं निमित्त कारण। तो अगर सृष्टि कोई उपादान है तो निमित्त तो मान लेते हैं भगवान है, लेकिन यदि उपादान भगवान है तो निमित्त कौन है? और निमित्त भगवान है तो उपादान कौन है?
जैसे एक घड़ा बना तो घड़े में दो चीजों की आवश्यकता लगती है, एक मिट्टी जिससे घड़ा बनेगा और दूसरा महाराज, एक तो मिट्टी जिससे घड़ा बना और दूसरा कुंभकार जिसने घड़ा बनाया। लेकिन भगवान के काम में ये नहीं है। भगवान ही मिट्टी हैं, भगवान ही घड़ा है, भगवान ही कुंभकार है और भगवान ही बनाते भी हैं और स्वयं इस जगत के रूप में उल्लसित विलसित भी भगवान ही होते हैं। तो कैसे, कोई उदाहरण है क्या? है ना? कौन उदाहरण? पहला बताया, पहला उदाहरण क्या बताया? आपने देखा होगा, मकड़ी को देखा है नहीं? मकड़ी जाला कहाँ से लाती है? खरीद के। तब वहीं से जाला मकड़ी से ही निकलता है, सुंदर सा षटकोण जैसा बढ़िया सुंदर सा घर बना लेती है, उसी में रहती है, उसी में जानवर कोई भी छिपके कुछ भी पकड़ करके खाती भी है, उसके ग्रहण करने योग्य जो भी होता है। और जब उसका मन खत्म हो गया तो उसी को निगल जाती है मकड़ी। तो कहने का मतलब भगवान की भी यही स्थिति है। भगवान की इच्छा होती है एको हम बहुत श्यामो, मैं और कुछ करूं तो वो सारी सृष्टि बना देते हैं, घर बना दिया, ये सब बना दिया। जो इच्छा पूरी हुई तो सब बना करके अपने में समाहित लिया, समेट लिया। यही कह रहे हैं प्रविष्टान्य। और अगला शब्द बड़ा और विलक्षण है, अप्रविष्टानी, मैं किसी में नहीं हूं। अगर भगवान सब में होते तो पेड़ सूख जाता है, कट जाता है, जल जाता है, तो भगवान भी जल जाते। बताइए, व्यक्ति मर जाता है उसको जला दिया जाता है, भगवान भी जल जाते। घर गिर जाता है घर में तो भगवान भी गिर जाते। इसको कैसे समझेंगे? ऐसे समझिए, जैसे एक सोना है, सोने में दोनों बात, प्रविष्टान्य अप्रविष्टान्य। जैसे स्वर्ण में एक आपने खंड दिया महाराज, ये स्वर्ण, और ले गए उसको, और ले गए उसमें बहुत से आभूषण बनाया, अंगूठी बनाई, माने हार बनाए, बाजूबंद बनाया, सारे बनाए आभूषण, बढ़िया सुंदर आभूषण धारण किया। तो पहले जो दिया आपने वो क्या था? सोना। जो बना उसमें आभूषण वो क्या था? सोना। अच्छा, उसको पहन करके तो नाम बदल गया ना उसका, उस सोने का नाम तो बदल गया। कुछ का तो हार हो गया, कुछ का तो बाजूबंद हो गया, कुछ का अंगूठी हो गया, कुछ का ये कर्ण आभूषण हो गए हैं, ये सब आभूषण हो गए। एक दिन मन आया कि अभी तो पुराना डिजाइन हो गया है, कुछ नया बनना चाहिए, तो उठाया एक कूटने में और उसको सब तोड़ करके गट्ठा बनवा दिया। क्या हो गया? फिर सोना बचा। तो ना कर्णाभूषण बचा, ना हार बचा, ना बाजूबंद बचा, बचा क्या? केवल सोना। सोना पहले था, बीच में आभूषणों के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, पदार्थों के रूप में, नदियों के रूप में, इस सारी व्यवस्थाओं के रूप में। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, यदि तुम परमात्मा को स्थूल रूप में देखना चाहो तो इस राष्ट्र को ही देखो। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये विराट पुरुष की अस्थियां हैं, ये जो नदियां हैं यही भगवान की नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां हैं, जो बाल हैं ये अलकावलियां हैं, यही वन हैं, जंगल हैं, ये सारे जो नेत्र हैं यही सूर्य हैं, मन है यही चंद्रमा है, भगवान के जो पांव हैं यही अतल वितल सुतल धरातल है, नाभि के नीचे का जो प्रदेश है यही पृथ्वी है, ये सब भगवान के ही स्वरूप है। तो कहा महाराज ये भगवान ही बसते हैं। तो अप्रविष्टानी, अप्रविष्टानी कैसे समझेंगे? फिल्म देखने गए? नहीं गए? गए मिश्रा जी? नहीं गए? अरे राम, थिएटर में नहीं गए? विधायक जी तो अभी सबको ले गए थे, नहीं गए थे? निवेदन को ध्यान से सुनिएगा, आप तो गए होंगे
थिएटर वाले क्यों मैनेजर साहब? अच्छा, तो अगर थिएटर में गए हैं तो वहां दो चीजें होती हैं। एक प्रोजेक्टर से वहां पर्दे पर चलता रहता, बड़ा सुंदर सुंदर सीनरी, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं, चलचित्र चलता रहता है। तो आपने देखा होगा कि वहां उसी पर्दे पर एकदम जीवंत चलता है, लोग हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, नहीं गुस्सा भी आता है। उसी में देखते हैं कि हीरो फाइटिंग कर रहा है, उसी में पानी बरस रहा है, उसी में आग लग जाती है, उसी में ट्रेन जलने लगती है, उसी पर्दे पर। नहीं, पर्दा जलता है क्या है? पानी से बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में भीगता है क्या पर्दा है? लड़ाई होती है वहां पर्दा फटता है क्या? गोलियां चलती हैं, फटता है पर्दा? नहीं। इसी तरह से इस संसार की विषय वस्तुओं में सब परिवर्तन होते हैं, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमात्मा होते हुए भी वहां नहीं है। सारी कृपा के उसी कृपा की जो रेट बने, वहां प्रकाशिका जा रही है, वहां तरंगे जा रही हैं, प्रकाश जा रहा है, सब काम वहीं से हो रहा है। वहां होते हुए भी भगवान वहां नहीं है। प्रविष्टान्य प्रविष्टानी, जैसे यहां से स्विच बंद, सारा पर्दा वैसे के वैसा हो गया। प्रविष्टान्य प्रविष्टानी यथाते स्वनते स्वहा। यही जिज्ञासा की बात है, परमात्मा जिज्ञासा, ये आपके जीवन का मूल होना चाहिए। ये सारी बातें बता करके आगे चलते हैं। महाराज आगे चर्चा करते हैं कि इनके यहाँ 3 पुत्रियां हुई। मनोस्तु शतरूपा